पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कहते हैं आदमी को मौत खींच कर लेके चली जाती है। और ऐसा ही हुआ है बिहार के एक नहीं दो नहीं बल्कि एक ही परिवार के 6 लोगों के साथ, जिन्हें मौत खींच करके बिहार से दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर ले गई और सब लोग जिंदा जल गए। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बिहार के आधा दर्जन लोगों के जिंदा जल करके मर जाने की ये बड़ी खबर इंदौर से है। और इंदौर में जिन लोगों की मौत हुई है, ये तमाम लोग बिहार के सीमावर्ती जिले किशनगंज से थे, जो एक शाम पहले ही इंदौर पहुंचे थे। और इंदौर पहुंचने के बाद उनके साथ बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में तमाम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दरअसल बिहार के किशनगंज जिले का एक परिवार अपने एक रिश्तेदार के यहाँ इंदौर गया था और इंदौर में तमाम लोग अपने घरों में सोए हुए थे। लेकिन अचानक से जिस मकान में तमाम लोग सोए हुए थे, उस मकान के बाहर एक ईवी कार यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वहां पे चार्जिंग के लिए लगाई गई थी। देखते ही देखते बुधवार तड़के करीब 4 बजे कार में आग लग गई और उसके बाद जो धमाका हुआ, धमाके में मकान का एक बड़ा हिस्सा जद में आ गया और उसके बाद हुए शॉर्ट सर्किट के कारण पूरे मकान में धू धू करके आग की लपटें दिखनी शुरू हो गई। और जितने भी लोग उस मकान के भीतर थे, वे आग की जद में आ गए और 8 लोगों की मौत हो गई। जिन लोगों की मौत हुई है, इन 8 लोगों में 6 लोग बिहार के बताए जा रहे हैं और ये भी सभी के सभी लोग एक ही परिवार के हैं। मरने वालों में एक ही परिवार के ऐसे लोग हैं जहां ससुर भी हैं तो बहू भी है, पोता भी है तो पोती भी है। तो इस किस्म से पूरा परिवार एक तरीके से कहें तो इस दुखद हादसे का शिकार हुआ और इस हादसे में तमाम लोगों की जिंदगियां देखते ही देखते खत्म हो गई। तो जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, उसके अगर हम नामों की बात देखें तो ये जो हादसा हुआ है, यह हादसा इंदौर के बंगाली चौराहे के पास स्थित ग्रेटर ब्रिजेश्वर कॉलोनी में हुई है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर ही एक इलेक्ट्रिक कार को चार्जिंग में लगाया गया था और रात में ही कार को चार्जिंग में लगा करके परिवार वाले सो गए थे। लेकिन बुधवार सुबह करीब 4 बजे के आसपास अचानक से कार में आग लग गई। तमाम लोग घर में सोए हुए थे, उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी कार में बाहर आग लगी हुई है। और फिर जो धमाका हुआ, उस धमाके ने उस 3 मंजिले इमारत को अपनी जद में ले लिया और शॉर्ट सर्किट के कारण देखते ही देखते 3 मंजिला मकान पूरी तरीके से आग की चपेट में आकर के धू धू कर जलने लगा, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो जो मृतक हैं, उनकी जो पहचान हुई है, जिसमें 6 लोग बिहार के किशनगंज के हैं। इनकी पहचान विजय सेठिया 65 वर्ष, छोटू सेठिया 22 वर्ष, सुमन 60 वर्ष, मनोज पुगलिया 65 वर्ष, सिमरन 30 वर्ष, राशि सेठिया 12 वर्ष, टीनू 35 वर्ष, तनय 8 वर्ष के रूप में हुई है। जबकि सुनीता पुगलिया, सौरभ पुगलिया, सोमिल पुगलिया और हर्षित पुगलिया, जो कि इस हादसे में बुरी तरीके से आग में झुलस गए हैं, उनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं आनंद फानन में जो स्थानीय पुलिस है और फायर ब्रिगेड की टीम है, उसने इस हादसे के बाद मकान के अंदर सो रहे लोगों और जो हादसे के शिकार हुए थे लोग, उन तमाम लोगों को बाहर निकालने के लिए काफी जद्दोजहद शुरू की और काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। साथ ही साथ तमाम जो लोग थे उनको बाहर निकाला गया और जो मृत लोग थे उनको जहां पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है, वहीं घायलों को उपचार के लिए आगे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार जो इलेक्ट्रिक कार में की चार्जिंग के दौरान धमाका हुआ, उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके कारण मकान में रखे हुए कई सिलेंडर जद में आ गए और सिलेंडरों में भी धमाका हुआ, जिसके कारण पूरा मकान एक तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गया और बिहार के किशनगंज के 6 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई। इन तमाम चीजों के बीच इसमें राहत एवं बचाव कार्य की प्रक्रिया जारी है। इसे लेकर के और क्या अपडेट सामने आता है, हम आपको तमाम जानकारी देंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।